हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सीटेट या जो भी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पे है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो 800 क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ चल रही है वो आप ज़रूर देखिए, पूरी सीरीज़। इससे बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ देख ली तो मतलब आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी, मतलब सीटेट में पेडागोजी और शिक्षा शास्त्र से में जितनी भी क्वेश्चंस है, मैंने पूरी सीरीज जो है हमारी उसमें पूरी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन को, तो आप वो देखिए। ठीक है, चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ण वर्णमाला की पहचान कौन से वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या है, इसके ऑप्शंस देखेंगे हम। सबसे पहले तो इसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 5, 4, 3। तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष की आयु से वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है बच्चे को। ठीक है, सेकंड देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। विद्यार्थी की ऑप्शन है, विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थी के शारीरिक विकास को, विद्यार्थी के सभी पक्षों को, विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानने की आवश्यकता है ना, सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्फूर्ति। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं, और बाल्यावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था हमारी कितने वर्ष से रहता है, इसका आयु काल होता है 2 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था होती है हमारी 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था होती है 46 से 60 वर्ष, और बाल्यावस्था होती है हमारी, ये होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इसमें स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये कहा है, ये कथन ये रॉस ने कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास का क्या अर्थ होगा, मानसिक विकास अथवा बौद्धिक विकास भी कहते हैं इसे। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति उन सभी मानसिक योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ही ठीक प्रकार से समायोजन करता हो। ये क्या कहलाता है, हमारा मानसिक विकास। अब देखेंगे सेकंड, शारीरिक विकास क्या होता है। इससे तात्पर्य है कि सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयव, हड्डी जैसे हड्डी हो गया और मांसपेशियों का विकास से है। इसका अर्थ क्या है, समझ गए आप। ठीक है, चलो ध्यान देखेंगे, ध्यान का विकास। ध्यान एक वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, चलो भाषा देखेंगे, भाषा का विकास क्या है। इसका भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, पढ़कर, लिखकर व सुनकर अपने मन के भावों या विचारों को का आदान प्रदान करते, क्या कहलाते हैं, भाषा का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन मानसिक विकास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर वाली प्रक्रिया है। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास क्या होता है। मानव विकास क्या है, इसका इन्होंने किसने, डॉक्टर हक ने मानव विकास के बारे में बताया कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसी विकास के रूप में किया जाए जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, छठवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, विकास रेखीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, सेवेंथ क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन मुर्रे एल्डर को
क्रो एंड क्रो, जेबी वॉटसन। तो ये इसका क्या होगा आंसर हमारा, क्रो एंड क्रो ने दिया था ये कथन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है मिथ्या पक्वता का समय? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन से को कहा जाता है? इसका आंसर है बाल्यावस्था को मिथ्या का पक्वता, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है, तो मिथ्या पक्वता का उसे कुछ मतलब उसे नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि उसको इतना मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ, झूठ। ठीक है, और किशोरावस्था कौन सी इसमें होता है? ये 12 से 18। प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था भी कह सकते हैं, ये 46 से 60 वर्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले, फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आंसर लगाएंगे। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का विकास, मानसिक विकास में तीव्रता। क्या होगा इसका आंसर? होगा हमारा, इसका आंसर होगा नैतिकता का होना, मतलब विशेषता नहीं है। मतलब शैशवावस्था कौन सा है? 0 से जन्म से लेके 2 वर्ष का बच्चा आता है शैशवावस्था के अंतर्गत, तो इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता ये विशेषता है, इसकी नहीं है पूछा है। ठीक है ना, दूसरों पर निर्भर होता है वो, मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है, नैतिकता का होना, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हरलॉक ने, इसका आंसर होगा हरलॉक ने बताया था विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा कुछ देखेंगे कि हरलॉक क्या है या इसने क्या बताया था। तो इन्होंने क्या बताया था, हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं एक बालक को अपने जीवन में विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजार देती है। बालक विकास में इन अवस्थाओं का निर्धारण आयु द्वारा होता है ना, अर्थात बालक किसी अवस्था में ये उसके मतलब अगर मतलब बालक कौन सी अवस्था में है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसकी आयु से ज्ञात होगा। ये किसने बताया है? हरलॉक ने। ठीक है, चलो और क्या है, स्किनर। ये स्किनर के बारे में, इनका पूरा नाम है BF स्किनर। ठीक है, स्किनर। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, 1904 में। ठीक है, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और इन्होंने सिद्धांत में अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। एक बॉक्स में उन्होंने बंद करके, एक बंद कमरे में एक बॉक्स रखा, उसमें चूहे को रखा था, उसके द्वारा उन्होंने अपना प्रयोग किया। और तो ठीक है, चलो देखेंगे हम और क्या है हमारे ऑप्शंस में। पियाजे, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसने दिया था जीन पियाजे, इनका पूरा नाम है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। इनका जन्म हुआ था 1896 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या है? हरलॉक है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन देखेंगे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। तो क्या है इसका आंसर? विकास एवं क्या है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है निचली कक्षा में खेल पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक का विकास परिणाम है वंशानुगत, वातावरण का, वंशानुगत तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसमें दोनों ही आएगा ये, है ना, वंशानुक्रम भी होता है, बालक का विकास का परिणाम, और वातावरण का भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किसने दिया? ऑप्शन देखेंगे, एकाकीकरण सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका पहले हम देखेंगे, पहले सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है ये। ठीक है, तो इसके अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है कि नहीं?
ठीक है, चलो अब हम क्या देखेंगे, दूसरा हमारा एकीकरण सिद्धांत के बारे में देखेंगे थोड़ा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाता है। मतलब पहले संपूर्ण अंगों को और उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे हमारा अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत में क्या बताया, व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंधों का आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, जैसे देखेंगे इसमें पिता पुत्र, पत्नी, भाई बहन तथा मित्र शत्रु, इन संबंधों के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। इन संबंधों की स्थापना के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक होता है ना। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर ये है, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। क्या होगा इसका, ऑप्शन देखेंगे, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो इसका आंसर आएगा विकास की दर, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। पहले हम इनके बारे में देखेंगे, साइंटिस्ट के बारे में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। इनके बारे में इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इन्हें गेस्टॉल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोलर ने अपनी पुस्तक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी 1959 में की थी। ठीक है, 1959 में की थी। और इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया है उसमें प्रयोग किस पर किया था, चिंपांजी पर प्रयोग किया था। एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान, है ना। चलो तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा नैतिक। ठीक है सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। क्या होगा इसमें आंसर, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17वें नंबर का, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, सबसे पहले हम समझेंगे गामक विकास क्या होता है ना। गामक विकास को समझेंगे हम। गामक विकास या इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास, है ना। तो क्रियात्मक, बच्चे की गामक तथा क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्ति से अर्थ है, क्रियात्मक शक्तियों से क्या अर्थ है, जैसे शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसमें बालक को उन क्रियाएं करने में मांसपेशी एवं तंत्रिकाओं की गतिविधि का संयोजन करने की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाती है, गामक या क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे चलना हो गया चलना, बैठना, दौड़ना, इसमें क्या करना पड़ रहा है, मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों का संयोजन करने की जरूरत पड़ रही है ना इसमें। तो इससे तात्पर्य है गामक विकास से तात्पर्य है इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर होगा इसका शक्ति और गति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डैश की अवस्था एक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों को पूर्ण विकसित हो जाती है। मतलब कौन सी अवस्था में, कौन से वर्ष में एक बालक की दृष्टि और सुनने की क्षमता पूर्ण तरह से विकसित हो जाती है। कौन सी अवस्था में होगी, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में पूर्ण तरह से वो विकसित हो जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की
और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था होगी भाई? पहला ऑप्शन देखेंगे शैशवावस्था होगी क्या? नहीं, शैशवावस्था में तो 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं जो कि घूमने और नई खोज करने में तो सक्षम ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? बाल्यावस्था। हाँ, ये हो सकती है बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, मतलब घूमने की प्रवृत्ति इसकी बढ़ जाती है और नई खोज करने की भी। ठीक है, और किशोरावस्था में बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, इसकी आयु होती है 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था की कितनी होती है? 40 से 60 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा हमारा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ठीक है, जन्मदाता पूछा है बुद्धि परीक्षण के, तो हम देखेंगे इसका क्या होगा। लेवेटर, फ्रांसिस गॉल्टन, विलियम स्टेन, अल्फ्रेड बिने है इसका। तो इसमें क्या पूछा है हमारा? इसमें देखें, तो इसका क्या होगा? हमारा आंसर होगा, पहले तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि इन्होंने कैसे बताया है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण के सही मापन के क्षेत्र में विकास पूर्ण कार्य का श्रेय किसको जाता है? फ्रांस को जाता है। फ्रांस को जाता है इसमें। ठीक है, और अगर फ्रांस ने मंद बुद्धि, मतलब फ्रांस ने ना मंद बुद्धि बालकों को सही प्रशिक्षण देकर उनकी शिक्षा का प्रबंध कराकर उन्हें प्रबंध कराने हेतु एक समिति बनाई थी, और उनका अध्यक्ष किसको बनाया था? अल्फ्रेड बिने को बनाया था। ठीक है, तो इसलिए अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलो, और इनका अल्फ्रेड बिने, और देखेंगे हम क्या है इसमें। फ्रांसिस गॉल्टन। फ्रांसिस गॉल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। इनका जन्म हुआ था 1822 में। ठीक है, और विलियम स्टेन का क्या है? विलियम स्टेन का जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल को 29 अप्रैल 1871 में हुआ था इनका जन्म। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन मनोवैज्ञानिक और कौन क्या थे? दार्शनिक थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, ये रिपीट हो गया है हमारा क्वेश्चन, है ना? चलो, ठीक है, इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, उपरोक्त सभी। क्या है? बुद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं बुद्धि और विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का सही क्रम है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बाल विकास का सही क्रम है, इसका आंसर आएगा सी। बाल्यावस्था होती है पहले, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्वा बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि, इसकी अवधारणा किसने दी थी? हम पहले प्रोजेक्ट विधि क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या होती है। इसकी अवधारणा दी थी जॉन डीवी ने। ठीक है, इसकी अवधारणा दी थी तथा जॉन डीवी ने इसकी अवधारणा दी थी। ठीक है, तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक, किन्होंने? उनके शिष्य किल सॉरी किल पैट्रिक किल पैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किल पैट्रिक ने। और अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी। इन्होंने प्रतिपादन कौन से सन में किया था? 1918 में किया था। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट विधि क्या होती है। इस विधि में बालक ही किसी को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना, प्रोजेक्ट विधि में।
और ये जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य 2 प्रकार से होता है, ठीक है। अरे इसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी होता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि 2 प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिगत परियोजना, और इसके 2 है। पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है व्यक्तिगत परियोजना और दूसरा है सामूहिक परियोजना, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, 24 का आंसर होगा हमारा डी। सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है प्रोजेक्ट विधि, बाल्यावस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी, किशोरावस्था के लिए भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है पूछा गया है हमारा। तो देखेंगे अब हम विकास कहाँ से शुरू होता है। बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था से। कब से शुरू हो जाता है विकास, हमारा हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। सब ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है, अंतर संबंधित नहीं है पूछा है, सॉरी, हाँ ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा फिर, विकास का सिद्धांत है पूछा है तो इसका आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है ना, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी का विकास दर समान नहीं होती, अरे ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे का पहला शिक्षक कौन सा होता है। माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है पहला शिक्षक, होता है सी, माता पिता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष क्या है इसका, कौन से वर्ष से लागू कर रहा था, 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका आंसर है 2006, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और डैश और है, क्या है, निष्क्रिय, सरल, निष्क्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सक्रिय, सरल, क्या है, इसका आंसर होगा सक्रिय सरल। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि उन्हें पता चले, जो हमारी 800 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उन तक पहुंच पाए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और ये जो पूरी जो हमारी सीरीज है ये मिस मत करिएगा कोई भी, इन्हें पूरे वीडियो अच्छे से देखिएगा, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। थैंक यू।